नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष जायसवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल शेयर मार्केट की चाल में। आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्रिजैक आईपीओ। क्रिजैक आईपीओ में अलॉटमेंट स्टेटस आ गया है, तो आप सबको जिसको भी अलॉटमेंट मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। आपको बता दूं कि मैंने भी 2 लॉट अप्लाई करे थे, जिसमें से एक लॉट मेरा भी अप्लाई हो गया है। तो आइए देख लेते हैं जिन जिन को ये अलॉटमेंट मिला है और जो जो फ्रेश लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये है मेरा वीडियो क्रिजैक आईपीओ पे फाइनल डे लिस्टिंग पर क्या स्ट्रेटेजी है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिजैक आईपीओ डिटेल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कंपनी क्या काम काज करती है। तो ये आईपीओ 2 से 4 जुलाई तक ओपन था और लिस्टिंग डे इसकी कल यानी कि 9 जुलाई पे होगी। फेस वैल्यू ये ₹2 पे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा महंगा जरूर है। इशू प्राइस इसका ₹245 पर पर शेयर लॉट पे है। इसका लॉट साइज 61 शेयर का था और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था। इसमें कंपनी ने टोटल इशू किया था 860 करोड़ का, ये टोटल इशू था। मतलब कंपनी ने 860 करोड़ के लिए बिडिंग कराई थी। आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग में नज़र डाल लेते हैं। तो प्री इशू जो कंपनी पे था पूरा 100% था और आईपीओ के बाद कंपनी 79.94% ही अधिकृत करेगी। कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ग्लोबल जैसे B2B प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उन बच्चों को जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं बाहर देश, जैसे कि इंटरनेशनल, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, इनके 7,900 एजेंट्स हैं जो कि इन बच्चों को हेल्प करते हैं बाहर के अकोमोडेशन में, बाहर की स्टडीज़ में और उनके बाहर के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। अब जान लेते हैं इसका पीयर कंपैरिजन। जो माने कि इनकी जो लिस्टेड कंपनी है उससे ये कंपनी कैसे सस्ती या महंगी है। तो क्रिजैक आईपीओ जो आ रहा है उसका पीई रेशियो 28.803 है, जो कि इसके पीयर कंपैरिजन में इंडिया मार्ट है जिसका पीई है 27.18। तो कंपनी ज़्यादा महंगी नहीं और ज़्यादा सस्ती भी नहीं आ रही है। इसका आरओई और आरओसी देख लेते हैं। तो आरओई इसका 30.24% है और आरओसी 40.03 है। मतलब अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में तो है ही, पर इसके पैट मार्जिन्स भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 16% के हिसाब से बढ़ रहा है और पैट 29% के कंसिस्टेंट ग्रोथ पर है। आप इस जगह देख सकते हैं कि इसके किस तरह के एसेट रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त आई है। इसकी जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब ये कितना अंदाजा अपन को लिस्टिंग डे पे लिस्टिंग गेन बना करके दे सकती है। तो आज का जो जीएमपी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14%, माने कि 36 रुपीज़ का आपको पर शेयर पर मुनाफा देखने को मिल सकता है। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर लॉट पे रिटेल कैटेगरी पे मान के चले तो 2196। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज तो ये है रहेगा कि ये क्योंकि बाहर बच्चों को भेजने के लिए प्रमोट करती है, तो ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। मतलब अब इंडिया के लोग भी बाहर बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और देखा जाए तो कंपनी बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। इसके एजेंट्स भी बढ़ रहे हैं और इसके पास क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के डेट फ्री है और प्रॉफिटेबल है। इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जैसे ट्रम्प सरकार आई है तो जिस वजह से टैरिफ वॉर भी रहा है,
तो बाहर बच्चे पढ़ने जाने में थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं। और ग्लोबल भी शेकी सिचुएशन की वजह से अभी बहुत ज़्यादा लोग अपने बच्चों को बाहर जाने अभी फोर्स मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं। और इसका ये रिसेंट डेटा भी इसका जो दिखा रहा है वो इस साल थोड़ी सी कमी आई है बच्चों की जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। बाकी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी अब मैं अपना व्यू बता देता हूँ। तो जो लोग को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तो मेरे को लगता है कि 14% इस करंट मार्केट सिनेरियो पे मेरे हिसाब से आपको 1 से 2 दिन होल्ड करना चाहिए। जो भी आपको डिसीजन बनाना है आपको दूसरे दिन बनाना चाहिए। वैसे मेरा आईपीओ में ये व्यू रहता है कि पहले मैं देखता हूँ कि करंट मार्केट खुलने पे जैसे 9 बजे कोई भी शेयर आपको अलॉट हो जाता है और 10 बजे उसकी लिस्टिंग होती है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि पहला दिन कम से कम उसको देखा जाए कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, जब तक वो बहुत नीचे नहीं आ जाता। अगर वो लिस्टिंग से बहुत कम परसेंटेज पे आ जाता है तभी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। बाकी बहुत चांसेस होते हैं कि पहले दिन उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और सेकेंड डे उसको ये पता चल जाता है कि लोग उसमें कैसा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आप पहले दिन तो उसको होल्ड करें और दूसरे दिन ही मार्केट को देखते हुए अपना ओपिनियन बनाएं। बाकी जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जिस तरीके अभी आप आने वाले क्वार्टर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हाँ, आने वाले क्वार्टर्स में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रम्प सरकार ने जिस तरीके जो पॉलिसीज़ लाई हैं उसकी वजह से ज़रूर थोड़ा सा इस कंपनी को देखने को मिल सकता है। पर मेरे को लगता है कि ये कंपनी जिस तरीके एजेंट्स इसके फैले हुए हैं बहुत जगह, तो इतना ज़्यादा हिट नहीं लेगी। बाकी आप जो भी अपना ओपिनियन बनाएं वो अपने रिस्क को देखते हुए बनाएं, सोच समझ के डिसीजन लें और किसी के मेरे या किसी के भी बहकावे में ना करके अपना रिस्क अपने एनालिसिस को देख करके ही अपना डिसीजन बनाएं। धन्यवाद।